हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडिन के एपिसोड नंबर 368 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि बुत्सुमा, हाशिरामा और तोबिरामा साथ बैठे होते हैं। हाशिरामा अपने बाप से कहता है कि आपको पूरा यकीन है कि वो एक उचिया ही है। इसके जवाब में बुत्सुमा कहता है कि शायद अगर उसे पता चल गया है कि तुम सेंचु हो, इसीलिए वो खुद को कमजोर दिखा रहा है ताकि वो हमारी इंफॉर्मेशन चोरी कर सके। जिस पे हाशिरामा कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। जिसके जवाब में बुत्सुमा कहता है कि तुम्हें उस क्लैन के बंदे पर यकीन है जिसने तुम्हारे छोटे भाइयों को मारा है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो अपने अंदर क्या क्या छुपा के बैठा होगा। अगर उसने तुम्हें फंसा लिया तो तुम पूरे सेंजू क्लैन को खतरे में डाल दोगे। ऐसा ना हो इसलिए तोबिरामा और मैं भी तुम्हारे साथ आएंगे, आई समझ। इसके बाद हाशिरामा कहता है कि ठीक है, और वो उठ के जाने लगता है और उसके हाथ में एक पत्थर होता है। इसके बाद मदारा और हाशिरामा उस नदी के किनारे खड़े होते हैं। इसके बाद मदारा कहता है कि मुझे ये कहते हुए सही तो नहीं लग रहा, लेकिन आज हम साथ मिलेंगे नहीं बल्कि बस यूं ही खड़े होके एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंकेंगे। इसके बाद मदारा और हाशिरामा दोनों पत्थर फेंकते हैं और दोनों ही वो पत्थर कैच कर लेते हैं। इसके बाद मदारा हाशिरामा का पत्थर देखकर कहता है कि सॉरी, लेकिन आज मुझे जाना होगा। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है जो कि मुझे हर हाल में करना है। जिसके जवाब में हाशिरामा कहता है कि ठीक है, मुझे भी अब घर की तरफ जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाशिरामा के हाथ में जो पत्थर होता है उसके ऊपर लिखा हुआ था रन, और जो मदारा के हाथ में पत्थर होता है उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जाल बिछा हुआ है। यही सब कुछ दूर खड़े हुए बुत्सुमा और तोबिरामा देख रहे होते हैं। तो बुत्सुमा कहता है कि इतनी स्पीड, लगता है वो भागने की तैयारी में है। हाशिरामा ने उसे वार्न कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि तोबिरामा और बुत्सुमा भागकर नदी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ से मदारा का फादर ताजिमा उचिहा और उसका भाई इजुना भी नदी के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ताजिमा कहता है कि लगता है हम एक जैसा ही सोच रहे थे बुत्सुमा सेंजू, और इजुना कहता है कि तुम तोबिरामा हो, है ना? जिस पे बुत्सुमा कहता है कि तुम सही कह रहे हो ताजिमा उचिहा, और तोबिरामा कहता है कि तुम इजुना हो, राइट? इसके बाद बुत्सुमा कहता है कि मुझे लगा ही था कि उचिहा को भी यही सेम आइडिया आया होगा जो कि मुझे आया था, क्योंकि ये वजूहात बिल्कुल एक जैसी हैं। फिर हमें बताया जाता है कि बुत्सुमा सेंजू और ताजिमा उचिहा दोनों अपनी बहादुरी और अपनी लड़ी हुई जंगों की वजह से जाने जाते हैं और दोनों के पास इक्वल ताकत है। इसके बाद हाशिरामा और मदारा दोनों साथ में कहते हैं कि रुक जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और हमें पता लगता है कि शिनोबी जो हैं वो जंग के मैदान के लिए अपने दिल को हमेशा तैयार रखते हैं। अगर उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी इमोशन दिखा तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और कीमत से मेरा मतलब है कि जिंदगी या मौत की कीमत। और साथ ही बुत्सुमा और ताजिमा ये बात जानते थे कि अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे मारे जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका दिल क्या सोचता है, लेकिन जो पहले वार करेगा नतीजा उसके ही हक में होगा। इसके बाद बुत्सुमा अपनी कोनाई इजुना की तरफ फेंकता है और ताजिमा अपनी सोवार्ड तोबिरामा की तरफ फेंकता है, और दोनों का मकसद था अपने हाथों दूसरे की औलाद को मार डालना। लेकिन तभी मदारा और हाशिरामा अपने अपने स्टोन्स फेंकते हैं और इजुना और तोबिरामा को बचा लेते हैं। इसके बाद तोबिरामा और इजुना देख लेते हैं कि उन दोनों पत्थर पे लिखा हुआ था, एक पे लिखा था भागो और दूसरे पे लिखा हुआ था कि ये एक जाल है। इसके बाद एक तरफ हाशिरामा, तोबिरामा और बुत्सुमा सेंजू हो जाते हैं और दूसरी तरफ मदारा, इजुना और ताजिमा उचिया हो जाते हैं। और मदारा कहता है कि मैं कभी उस शख्स को नहीं माफ करूंगा जो मेरे छोटे भाई को तकलीफ देने की कोशिश करेगा, और मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जो भी हो। और हाशिरामा कहता है कि किसी ने अगर मेरे भाई को तकलीफ दी तो मैं भी यही करूंगा। फिर मदारा कहता है कि हाशिरामा, मुझे लगता है कि ये कभी नहीं हो सकता, जो ख्वाब हमने देखे हैं वो बहुत ही बचकाने हैं। जिस पे हाशिरामा कहता है कि मदारा, ये तुम क्या कह रहे हो? जिस पे मदारा कहता है कि हम थोड़े अरसे के लिए दोस्त थे, लेकिन इसमें बहुत मजा आया हाशिरामा। इसके बाद ताजिमा मदारा से कहता है कि क्या हम इन्हें हरा सकते हैं? तो मदारा कहता है कि नहीं, हाशिरामा मुझसे ज्यादा ताकतवर है, अगर हम लड़े तो हम हार जाएंगे। तो इजुना कहता है कि वो बच्चा आपसे ज्यादा ताकतवर है भाई। इसके बाद उचिहा जाने लगते हैं, जिसके बाद हाशिरामा कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हो, हालांकि तुम और मैं एक जैसा ही सोचते थे। तो मदारा कहता है कि मत भूलो तुम एक सेंजू हो, और काश तुम सेंजू ना होते। मेरे भाई सेंजूस के हाथों मारे गए हैं और तुम्हारे भाई उचिहा के हाथों, ये मत भूलो। तभी हाशिरामा को अपने भाइयों की याद आती है। तो मदारा कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं है कि हम दोनों क्या सोचते हैं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम जंग के मैदान में होंगे। हाशिरामा सेंजू, मैं हूँ मदारा उचिहा, और मदारा उचिहा
अपनी शारिंगान दिखाता है। तो इजुना कहता है कि पापा, बड़े भाई की आंखों को देखो। तो ताजिमा कहता है कि हमें कोई सेंजूस के बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन हमने उससे भी ज्यादा वैल्यूबल चीज हासिल कर ली है। जिसे देखकर बुत्सुमा सेंजू सोचता है, क्या इसने अभी शारिंगान को जगा लिया? और साथ ही हाशिरामा कहता है कि ये वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि शारिंगान हकीकत में कैसे जगाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंजू और उचिहा आपस में लड़ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि मदारा ने अपने दोस्त को पूरे तरीके से खत्म करने की ठान ली थी। वो हाशिरामा को इस दुनिया से ही खत्म करना चाहता था। इसके बाद हाशिरामा कहता है कि ऐसा ही चलता रहा और हम एक जंग के बाद दूसरी जंग लड़ते थे, इतना कि हम दोनों अपने क्लैंस के लीडर बन गए और हम उस ख्वाब से बहुत दूर आ चुके थे जो कि हमने साथ में देखा था और हमने सोचा था कि हम उसे पूरा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हाशिरामा और मदारा आपस में लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ इजुना और तोबिरामा आपस में लड़ रहे होते हैं। तो तोबिरामा इजुना पर अटैक करता है, लेकिन इजुना अपनी शारिंगान से तोबिरामा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो तोबिरामा अपनी आंखों की डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इजुना उसके पेट में लात मार के उसे दूर गिरा देता है और अपना फायर स्टाइल फायर बॉल जुत्सु यूज करता है। वहीं उससे बचने के लिए तोबिरामा अपना वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन मिसाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। इसके बाद तोबिरामा अपनी कुनाई नाइफ्स को इजुना की तरफ फेंकता है, लेकिन इजुना उनसे बच जाता है और इजुना सोचता है कि यही तुम लोगों की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि तुम लोगों के पास शारिंगान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सारी कुनाई नाइफ में से एक नाइफ पर एक अजीब सा निशान बना हुआ होता है और तोबिरामा अपना फ्लाइंग राइजिन स्लाइस जुत्सु का इस्तेमाल करता है और इजुना को अपनी सोवार से घायल कर देता है। ये सब कुछ दूर से मदारा देखता है और भागता हुआ इजुना के पास आता है और अपने भाई को पकड़ लेता है और कहता है कि हाशिरामा। और हाशिरामा कहता है कि मदारा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। हमने जो ख्वाब देखा था वो मैं आज भी लेके घूम रहा हूँ। क्या हम ये सब कुछ खत्म नहीं कर सकते? दो सबसे ताकतवर शिनोबी क्लैंस उचिहा और सेंजू आपस में अगर मिल गए तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा, बल्कि बाकी शिनोबी क्लैंस जो हैं वो भी हमारे सामने घुटने टेक देंगे। इसके बाद हाशिरामा मदारा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और मदारा भी हाशिरामा की बात मानने ही वाला होता है कि इजुना कहता है कि इनकी बातों में मत आओ भाई। क्या आप भूल गए इन कमीनों ने हमारे कितने भाइयों को, हमारे कितने क्लैन मेंबर उचिहास को मारा है? फिर मदारा हाशिरामा के पीछे देखता है कि बहुत सारे उचिहा मरे पड़े होते हैं और बहुत सारे जख्मी भी होते हैं। इसके बाद मदारा वहां पे स्मोक करके वहां से भाग जाता है और बाकी के उचिहा सरेंडर कर देते हैं, जिस पे हाशिरामा कहता है कि इसमें कोई दो राय नहीं थी कि उचिहा क्लैन काफी गलत पोजीशन में था, हालांकि टेंजू क्लैन काफी ताकतवर होता जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि इजुना मदारा को छोड़ के इस दुनिया से चला जाता है और यही वो पल था जिसने मदारा को पूरे तरीके से बदल के रख दिया और उसने इटर्नल मंकी यू शारिंगान को हासिल कर लिया। इसके बाद मदारा अपनी मंकी यू शारिंगान के साथ हाशिरामा और सेंजू क्लैन के सामने खड़ा होता है। तो तोबिरामा मदारा से पूछता है कि इजुना को क्या हुआ, जिस पे मदारा कहता है कि मेरा छोटा भाई वो उन जख्मों से बच नहीं पाया और वो जाते जाते मुझे एक ऐसी पावर दे के चला गया जिससे मैं उचिहास को प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके जवाब में हाशिरामा कहता है कि मैं एक सीज फायर एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। अगर तुम उचिहास को सच में बचाना चाहते हो तो इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दो। इसके बाद मदारा अपने सुसैनों को बुला लेता है और अपने सुसैनों से हाशिरामा पे अटैक करता है और हाशिरामा अपना वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट ब्लोम जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे जमीन में से बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त निकलने लगते हैं और उसके फूलों में से एक अजीब सा पॉलन निकलने लगता है जो कि मदारा के ऊपर आ रहा होता है। तो मदारा कहता है कि ये जहर है। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मदारा हार के जमीन पे पड़ा होता है और उसके साथ हाशिरामा बैठा होता है। इसके बाद हमें री एनिमेटेड हाशिरामा की वॉइस ओवर सुनाई जाती है जो कि कहता है कि पूरा दिन लड़ने के बाद आखिरकार ये जंग खत्म हो चुकी थी। मदारा की पीठ ने आखिरकार जमीन को पहली बार छू लिया था। इसके बाद तोबिरामा सोवार्ड लेके मदारा के पास आता है और कहता है कि मदारा तुम्हारा खेल खत्म। जिसके जवाब में हाशिरामा कहता है कि रुको तोबिरामा, जिस पे तोबिरामा कहता है कि क्यों बड़े भाई, ये हमारा आखिरी मौका है। तो हाशिरामा कहता है कि मदारा को छूना मत। जिसके जवाब में मदारा कहता है कि हाशिरामा, मुझे खत्म करके ये कहानी यहीं पे खत्म कर दो। मेरे लिए तुम्हारे हाथों मरना एक बहुत ही फख्र की बात होगी। जिसके जवाब में हाशिरामा कहता है कि अगर मैंने उचिहा क्लैन के लीडर को मार डाला तो आने वाले जो उचिहास होंगे वो तुम्हें फॉलो करते हुए आएंगे और ये नफरत का बीज जो हम लोगों के अंदर बोया गया था ये कभी खत्म नहीं होगा। और साथ ही हाशिरामा कहता है कि
क्या अब हम इस जंग को खत्म नहीं कर सकते मदारा? क्या तुम भूल गए हमने एक वादा किया था कि हम अपने सपनों का एक विलेज बनाएंगे जहाँ कोई बच्चा मारा नहीं जाएगा। क्या हम पुराने दिनों में नहीं जा सकते जहाँ हम नदी के किनारे खड़े होकर एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंका करते थे? जिसके जवाब में मदारा कहता है कि अब ये नामुमकिन है क्योंकि तुम और मैं अब वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। इसके बाद मदारा को पास्ट का सीन याद आता है जिसमें मदारा ने कहा था कि मैं वादा करता हूँ कि हम एक ऐसा विलेज बनाएंगे जहाँ मैं अपने छोटे भाई पे नजर रख सकूंगा और उसे उस जगह में हमेशा प्रोटेक्ट किया करूंगा। इसके बाद दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है और मदारा कहता है कि अब आखिरकार मैं किसे बचाऊंगा, मेरा एक भी भाई जिंदा नहीं रहा तो मैं तुम लोगों पे यकीन नहीं कर सकता। इस पे हाशिरामा कहता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं तुम्हें कन्विंस करूं कि तुम मुझ पे यकीन कर सको? जिस पे मदारा कहता है कि एक ऐसा तरीका है जिससे मैं तुम पे यकीन कर सकता हूँ, अपने भाई तोबिरामा को मार डालो या फिर तुम अपने आप को यहीं खड़े खड़े मार डालो। अगर तुमने ऐसा किया तो तब मैं तुम्हारे क्लैन पे यकीन करने के बारे में सोचूंगा। जिस पे तोबिरामा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? तो हाशिरामा उसे चुप करा देता है। जिसके जवाब में तोबिरामा कहता है कि क्या इसकी बातों में आके अब तुम अपने भाई को मार डालोगे या इसकी बकवास सुन के तुम खुद मरना पसंद करोगे? इसके बाद हाशिरामा कहता है कि थैंक यू मदारा, तुम कितने नरम दिल हो। इसके बाद हाशिरामा अपना आर्मर उतार के नीचे फेंक देता है और कहता है कि मदारा ने मुझे एक चॉइस दी है, उसने मुझे एक ये भी ऑप्शन दिया है जिसमें मुझे अपने छोटे भाई को ना मारना पड़े। और ये बात वो भी जानता है कि अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को खोने का दुख कैसा होता है। मेरी बात सुनो तोबिरामा, मेरे इन आखिरी लफ्जों को अपने दिल के अंदर बिछा लो। ये अल्फाज वो अल्फाज हैं जिसके बदले में मैं अपनी जान दे रहा हूँ और तुम लोग भी ये बात कान खोल के सुन लो कि मेरे जाने के बाद मदारा को कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं जाते जाते उचिहा और संजू के दरमियान की लड़ाई को खत्म करके जाता हूँ। इसके बाद हाशिरामा एक कुनाई निकाल लेता है और रोने लगता है और कहता है कि थैंक यू मदारा और खुद को मारने ही वाला होता है कि मदारा उसका हाथ पकड़ लेता है और मदारा कहता है कि बहुत हुआ, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहते हो। इसके बाद हाशिरामा और मदारा हाथ मिला रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि उचिहा और सेंजूस ने आपस में दोस्ती कर ली और उनके दरमियान की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई और अब इस जंग में उनकी कोई और औलाद नहीं मारी जाएगी और फिर हमने अपने विलेज को बनाना शुरू कर दिया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।